रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि धर्म, मर्यादा और जीवन के गहरे संदेशों से भरा हुआ ग्रंथ है। भगवान राम के 14 साल के वनवास की कथा सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा है? क्या यह केवल कैकेयी के वरदानों का परिणाम था, या भगवान राम के वनवास में कुछ और दैवीय उद्देश्य छुपा था? आइए इन सवालों के जवाब खोजते हैं। कहानी शुरू होती है अयोध्या के राजा दशरथ से। जब कैकेयी ने भगवान राम को 14 साल के वनवास और भरत को राजगद्दी देने की मांग की, तो दशरथ स्तब्ध रह गए। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये केवल कैकेयी के 2 वरदानों की कहानी नहीं थी। वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख है कि यह सब भगवान विष्णु की एक दिव्य योजना का हिस्सा था। पुराणों के अनुसार जब रावण के अत्याचारों से धरती त्रस्त हो गई, तो देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने यह वचन दिया कि वे राम के रूप में जन्म लेकर अधर्म का नाश करेंगे। लेकिन रावण को हराने के लिए उन्हें अयोध्या से बाहर जाना था। वनवास के दौरान उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जो केवल रावण के अंत के लिए नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना के लिए थे। वनवास के दौरान भगवान राम ने कई ऋषि मुनियों से भेंट की और उनके आश्रमों को राक्षसों से मुक्त किया। यह केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि धर्म और न्याय को पुनर्स्थापित करने का मार्ग था। उनकी इस यात्रा ने समाज में मर्यादा और नैतिकता के आदर्श स्थापित किए। वनवास के दौरान ही भगवान राम ने ऐसी परिस्थितियों का सामना किया जिसने उनके व्यक्तित्व को और महान बनाया। चाहे वह सीता हरण हो या मारीच द्वारा स्वर्ण मृग का छल, हर घटना के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छुपा था। ये सब एक बड़े युद्ध यानी रावण के अंत की ओर बढ़ने के संकेत थे। वनवास के अंतिम चरण में भगवान राम ने वानर सेना का नेतृत्व किया और लंका पर विजय प्राप्त की। यह युद्ध केवल रावण के अंत का नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि अधर्म कितनी भी ताकतवर हो, धर्म और सत्य की जीत निश्चित होती है। भगवान राम का वनवास केवल एक सजा नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना थी। उन्होंने अपने जीवन से हमें सिखाया कि धर्म और मर्यादा का पालन कैसे किया जाता है। क्या आप भी इस रहस्य से पहले परिचित थे? अगर नहीं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही और अद्भुत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कथा को हर राम भक्त के साथ शेयर करें। जय श्री राम।